श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 11वें अध्याय का 28वां श्लोक। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित मुख की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बता रहे अर्जुन भगवान से कि हे विश्व मूर्ति, ये मूर्ति किसने? तुम्हारे विश्व की मूर्ति तुम ही हो। तुम्हारे में ही सारा जो है विश्व व्याप्त है, इसलिए विश्व की मूर्ति एक तुम ही बनी हो। तुम्हारे अंदर सब वही हमको दिखाई पड़ रहा है। जैसे जो शंकर की मूर्ति, इसमें डमरू लेकर के शंकर भगवान होते हैं। विष्णु की मूर्ति में विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए। लेकिन ये बताया विश्व मूर्ति, सारे विश्व की एक मूर्ति जो है वो तुम ही हो। तुम्हारे अंदर ही सारा विश्व समाहित है, उसी में सब विश्व तुम्हारा बसा हुआ है। इसलिए कैसे? जैसे जल के प्रभाव से समुद्र के ही सब जल के प्रभाव से समुद्र के ही सन्मुख दौड़ती। जैसे नदियाँ होती हैं, वो जल समुद्र में ही ज़्यादा जल होता है और वहीं पर आकर सब मिलने के लिए आतुर रहती, उधर ही सब बढ़ती हुई चली आती है, अर्थात समुद्र में प्रवेश करती हैं। वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी, शूरवीर जो आज संसार में बहुत बड़े नाम है जिनका, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, तीर कमान करने वाले, बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, धनी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, शूरवीर माने बहुत बड़े बड़े शूरवीर माने धुरंधर, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही जो है सामर्थ्यवान, ऐसे लोग भी पर तुम्हारे ही शान में सन्मुख होकर के तुम्हारे आगे दौड़ रहे हैं और तुम्हारे मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। दोनों पक्षों के सभी योद्धा और सेनापति भगवान के मुख में इस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जैसे ऊपर कहा जा चुका है। दोनों पक्षों में तात्पर्य धर्म और अधर्म दोनों ही है। करे भगवान कहते हैं दो पक्ष माने कौन? कौरव और पांडव। ये कौन है? धर्म और अधर्म। पांडव जो थे वो सब धर्म पे खड़े थे और जो कौरव थे वो सब अधर्म पे खड़े थे। तो इसलिए समझा रहे धर्म और अधर्म। नदी का जल स्वाभाविक की रीति है, स्वाभाविक ही उसकी रीति है कि समुद्र की ओर दौड़ता है और समुद्र उसे ग्रहण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। समुद्र जानता है कि सारी नदियां हमारे में ही प्रवेश होंगी, हमारे में ही आएंगी, वो प्रयत्न नहीं करता, लेकिन नदियां जाकर के उससे मिलके एक हो जाती। इस प्रकार धर्म अधर्म के सभी कर्म भगवान में जब लीन होते हैं तभी मनुष्य की चेतना मोक्ष पद की प्राप्ति की अधिकारी होती है। ऐसे ही समझा रहे हैं। ऐसे ये जीव है ब्रह्म में जब लीन हो जाता है तभी मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने 50वें श्लोक में बताया है कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। दूसरे अध्याय जो था उसमें भी भगवान ये समझा चुके हैं कि तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा जब तक तुम पुण्य और पाप दोनों को त्याग नहीं दोगे। पाप को तो त्यागते तुम्हें देर नहीं लगती, तुरंत ही छोड़ देते हो, कहोगे भगवान तुम्हें अर्पण, लेकिन पुण्य को अपने पास रख लेते हो। तो इसलिए भगवान ने बताया उसको भी त्याग करो, वो भी जिसका है उसी को ही लौटा दो। कहते पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। तब तक चेतना भौतिक आभासों से युक्त रहती है और कर्तापन का भाव रहता है। तभी तक उसे अधर्म का त्याग कर धर्म का मार्ग ग्रहण करने की बात कही जाती है। परंतु इन आभासों से मुक्त होकर फिर उसके लिए ना कोई धर्म रहता है और ना ही अधर्म। तब चेतना इन दोनों को त्याग कर अपने परम धर्म अर्थात भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी हो जाती है। कहते जब धर्म अधर्म दोनों का त्याग हो जाता है तभी उसको धर्म का मार्ग ही कि सच्चा धर्म मिलता। कौन सा? परमात्मिक धर्म, परमात्मा से मिलने का धर्म, परमात्मा से एक हो जाने का धर्म, तब उसकी समझ में आता है। जब इंसान इधर चलेगा उधर चलेगा तो रास्ता उसको देर नहीं लगेगी पहुंचने में। जब वो सीधी रास्ता पकड़ता, ना इधर छोड़ देता उधर छोड़ लेता है, तब वो सीधी रास्ता पकड़ता है तभी वो मंजिल तक पहुंच पाता है। ऐसे ही समझा रहे जब दोनों मार्गों को त्याग देता है तब उसके धर्म की बात को ग्रहण करता है। आभासों से मुक्त होने पर कहते पहले ये विचार बना ले कि हमको ये सब कार्य करते हुए बहुत सारे आभास माने बहुत चीजें हमको महसूस होगी, बुरी लगेंगी अच्छी लगेंगी,
बुराई त्यागने तो अच्छा लगता है, वो अच्छाई अगर त्यागी जाए तो मन को बड़ा खराब लगता कि देखो ये गुण हमारा कितना अच्छा था, इसको हम दूसरे को कैसे दे दे। तुम्हारे पास बेशकीमती कोई चीज हो और तुमसे कोई मांगे तो देने में तुमको बड़ी ही परेशानी होगी। ऐसे ही मनुष्य होता है। मोटी माया सब तजे और झीनी तजे न कोय, प्रिय पैगंबर बोलिया झीनी सबको खाए। झीनी चादर जो हो, झीनी माया माले कौन सी? मोह ममता इच्छा और कामना वाली। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उनको त्याग करने में बड़ी कठिन लगती है, परंतु इन आभासों से मुक्त होकर फिर उसके लिए ना कोई धर्म रहता है ना कोई अधर्म रहता है। जब ऐसी बुद्धि बन जाती है समत्व बुद्धि, तब फिर उसके लिए ना कोई धर्म रहता है ना ही कुछ अधर्म रहता है। तब चेतना इन दोनों को त्याग कर अपने परम धर्म अर्थात भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी होती। जब दोनों का वो त्याग करती है तभी भगवत प्राप्ति की अधिकार को वो पा सकती। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा मन इसमें पाने में, खोने में, ऊंच में, नीच में सब मन से बना रखे हो, जिसको लोग प्रिय समझते, जिसको लोग अप्रिय समझते, सब अपने मन से जो बना रखे हो, जब तक इसका सबका त्याग नहीं कर देते हो तब तक तुमको जौन है कहा तुम इसके अधिकारी नहीं हो। जब मनुष्य धर्म अधर्म दोनों का त्याग कर देता है तभी वो सच्चे धर्म को जान पाता है। तो यही बता रहे भगवान कि जब दोनों से वो न्यारा हो जाए, मुक्त हो जाए, तभी उसको ऐसी बुद्धि बनती, ना उसके लिए कोई धर्म रहता है ना उसके लिए कोई अधर्म रहता है। तब चेतना इन दोनों को त्याग कर अपने परम धर्म अर्थात भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी हो जाती है। चेतना माने ये मेरे अंदर जो चैतन्यता है, चेतनता माने परमात्मिक, जो हमारे परमात्मा का सूक्ष्म भाव है हमारे अंदर। तो कहते फिर उसको वो समझ में आने लगता है और फिर धीरे धीरे वो पूर्ण होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे पतंगे मोह के वश में हो करके नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते। कहता जैसे पतंगा होता है तो वो कैसे कैसे वो जाता है, पतंगा समा के ऊपर कैसे जाता है, चढ़ करके अग्नि में प्रवेश करके अपने को नाश कर देता है। वो कहता हम इसीलिए आए हैं संसार में अग्नि पर मर मिटने को, समा पर परवाना जो है मर मिटने को। वास्तव में सारे कर्म माया जनित हैं। भगवान की ज्योति में पड़कर सारे कर्म अस्तित्व शून्य हो जाते हैं। कहते भगवान की ज्योति में पढ़कर जब तुम परमात्मा को ही देखने लगते हो, परमात्मा की ज्योति सभी में जब दिखाई पड़ती है तो सारे कर्म शून्य हो जाते, सारा अस्तित्व तुम्हारा शून्य हो जाता। माने हमको कुछ नहीं करना है, सब भगवान से हो रहा है, भगवान ही करता है और भगवान ही करने वाला है, वही कराने वाला है। ऐसे चेतना में भ्रम अज्ञान मिट जाने से वही दशा होती है। इसी प्रकार उत्पत्ति विनाशशील और असत अज्ञानता के आश्रय दृष्टि और कर्म समूह भगवान के मुख में गिरकर एक प्रकार अदृश्य हो जाते हैं। कहा जैसे संसार में ज्ञान हो जाने के बाद में अज्ञानता असत चीजें जो होती हैं वो दृष्ट मात्र बन जाती है, माने देखोगे और तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। जैसे बताया कि एक बार क्या हुआ, एक रानी थी, तो रानी जो थी वो बहुत ही होशियार थी, वो कोई उससे शादी नहीं कर पाता था, जो शादी करने आता वो हार गुड़ के चला जाता है। तो भाई एक बार क्या हुआ, एक गुरु भक्त आया तो उसने उस गुरु ने उनको भेजा कि जाओ इनकी अहंकार को तुम चूर चूर कर दो, रानी के अहंकार को चूर चूर कर दो, जाओ इसे तुम शादी करके। उन्होंने युक्ति बता दी। तो भाई जैसे ही वो राजकुमार जब आया महल में प्रवेश किया, वैसे राजकुमारी ने कहा कि दिखाया उसको, कहा कि देखो हमारा महल कहाँ है, कैसा है। तो महल में देखा उन्होंने नदी थी, नाले थे, आग जल रही थी, कहीं पर बाघ बैठा था, शेर बैठा था, बड़े बड़े पहाड़ थे, ये था वो था, बहुत कुछ देख करके लोग जितने भी आते थे वो डर करके भाग जाते थे। लेकिन ये जो राजकुमार था वो गुरु से एक छड़ी लेकर के आया था। कौन सी छड़ी? ज्ञान की छड़ी। वो जैसे ही आगे बढ़े, जब छड़ी को छुआए वैसे वो सब क्या है, कागज बन जाए, छुआए वैसे कागज बन जाए। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते राजकुमारी के गले में जा करके माला डालकर ब्याह ले गया। तो वो भगवान ने बताया वो क्या था, नहीं क्या गले में किसके माला डाली? राजकुमार के। और जो भी था वो दृष्ट मात्र था। जब तुम्हारे ऐसे समझ में आ रहा तो वो सब बना किस पर था? अखबार पर। अखबार पे बना हुआ, कैलेंडर पे बना हुआ वो सब करके सब मानते थे
और भाग जाते थे। ऐसे ये संसार भी तो हम लोग सत्य जो मानते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो लोग इसका खाली दृष्टि मात्र मानते हैं कि दृष्टि में खाली दिखाई पड़ते हैं और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए जब ऐसे बुद्धि उनकी समझ में आती है तो सारे कर्म शून्य हो जाते हैं और सारी जो दृष्टि हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे पतंगा के समूह अग्नि में पड़कर सब भस्म हो जाते हैं। हाँ, खेल लिए सारा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, माता पिता घसुधारा लक्ष्मी जो भी है ये सब जो हमने जाल बना रखा था ये सब जाल गुरु ने खोल दिया। तो इसलिए बता रहे उसको खुल जाने के बाद वो अंधकार का नाश हो जाता है। अब फिर जैसे पतंगों के समूह अग्नि में प्रवेश करके भस्म हो जाते हैं, ऐसे ये समझा रहे भगवान कि वो भी अपना जीव भाव खत्म करता। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। अगर बीज से पूछा जाए, फल से पूछा जाए कि पेड़ से कि फल बीज क्या हुआ, तो बीज वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता। ऐसे ही गुरु कहते हैं जब तक तुम्हारी खुदी है तब तक खुदा तुमसे दूर है। जिस दिन तुमने अपनी खुदी को दूर कर दिया तो खुदा के ही तुम नजदीक, खुदा के ही स्वरूप हो जाओगे, खुदा का ही रूप हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते तुम अपने को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ। अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है और अपने को आत्मा मानना सबसे बड़ा जाप है। लेकिन समझ में नहीं आता लोगों के कि अपने को आत्मा कैसे माने। अभी तो मेरा मन चलता है, अभी तो मेरे अंदर ये होता, अभी तो मेरे साथ वो होता है। तो भगवान कहते हैं वो क्रियाएं हैं, होने दो। तुम एक पक्का मन में विचार बनाओ कि मैं आत्मा सर्वात्मा, सब में एक परमात्मा ही विद्यमान है। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवन को चिंतन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद जी ने ध्याया था, खम्बे से राम जी का दर्शन पाया था। जिसका सहारा रघुनंदन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों को तारने को तारनहार आए हैं, जंगलों में जूठे बेर भी लेनी के खाए हैं। भक्तों को तारने को तारनहार आए हैं, जंगलों में जूठे बेर भी लेनी के खाए हैं। जिसका सहारा प्रभु भगवन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। बन के बैरागी गीत दादाजी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। बन के बैरागी गीत दादाजी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसका सहारा प्यारा सतगुरु होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन